नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। समय के साथ घटनाएं बदलती है पर इतिहास की सच्चाई अडिग रहती है। इसी के साथ चले जानते हैं आज यानी 24 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1582 में पॉप ग्रेगरी 13 ने नई शैली ग्रेगोरियन नाम से कैलेंडर की घोषणा की थी, जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नागरिक कैलेंडर के रूप में प्रयोग में है। वर्ष 1739 में करनाल की लड़ाई हुई थी। ईरानी शासक नाहिद शाह ने भारत के मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हराया था और इसने दिल्ली में लूटपाट, सामूहिक हत्या और बलात्कार की शुरुआत की थी। वर्ष 1821 में मैक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। वर्ष 1822 में दुनिया के पहले स्वामीनारायण मंदिर का अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ था। वर्ष 1831 में द ट्रीटी ऑफ डैशिंग रैबिट क्रीक वह पहली संधि है जिसे भारतीय रिमूवल एक्ट से हटाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1882 में संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान की गई थी। वर्ष 1894 में निकारागुआ ने होंडुरास की राजधानी तेगुसिगाल्पा पर कब्जा किया था। वर्ष 1895 में क्यूबा में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई शुरू हुई थी। वर्ष 1918 में एस्टोनिया ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। वर्ष 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए थे। वर्ष 1942 में वॉइस ऑफ अमेरिका में प्रसारण शुरू हुआ था। वर्ष 1960 में अमेरिका ने ओलंपिक हॉकी फाइनल में जर्मनी को 9-1 से हराया था। वर्ष 1971 में अल्जीरिया ने फ्रांसीसी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था। वर्ष 1976 में अर्जेंटीना में सेना प्रमुखों द्वारा बलात्कार, सत्याग्रहण, राष्ट्रपति श्रीमती पैरो गिरफ्तार एवं संसद भंग जैसी घटनाएं हुई थी। वर्ष 1979 में उत्तर और दक्षिण यमन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। वर्ष 1984 में इराक ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए थे। वर्ष 1986 में टेक्सास एयर ने पूर्वी एयरलाइंस को $676 मिलियन में खरीदा था। वर्ष 1996 में मेग मालोन ने LPGA कप ओ नूडल्स हवाई यमन लेडीज गोल्फ ओपन जीता था। वर्ष 2003 में चीन के जिजियांग प्रांत में भीषण भूकंप से करीब 257 लोग मारे गए थे। वर्ष 2004 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मिखाइल कासियानोव को पद से हटाया था। वर्ष 2006 में फिलीपींस में तख्तापलट की कोशिश के बाद आपातकाल लागू किया गया था। वर्ष 2008 में फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। वर्ष 2008 में ही रिलायंस पावर ने अपने शेयरधारकों की क्षतिपूर्ति के लिए बोनस शेयर जारी करने का फैसला लिया था और वर्ष 2008 में ही मुंबई की सगुन साराभाई ने जोहान्सबर्ग में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता था। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने सेवा कर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की थी। वर्ष 2013 में राउल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। वर्ष 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस्टोन एक्सेल प्रोजेक्ट का समर्थन किया था। इसके साथ ही चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन वर्ष 1922 में अमेरिकी अभिनेता स्टीवन हिल का जन्म हुआ था। वर्ष 1922 में ही ब्रिटिश चित्रकार रिचर्ड हैमिल्टन का जन्म हुआ था। वर्ष 1924 में प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और अभिनेता तलत महमूद का जन्म हुआ था। वर्ष 1939 में हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक जॉर्ज मुखर्जी का जन्म हुआ था। वर्ष 1948 में
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का जन्म हुआ था। इसके साथ ही एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के दिन वर्ष 1967 में हैदराबाद के अंतिम निज़ाम उस्मान अली का निधन हुआ था। वर्ष 1986 में भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल का निधन हुआ था। वर्ष 1998 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ललिता पवार का निधन हुआ था। वर्ष 2011 में भारतीय शिक्षा शास्त्री अमर चित्रकथा के संस्थापक अनंत पै का निधन हुआ था। वर्ष 2018 में बॉलीवुड की महान अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन हुआ था। इसके साथ ही आज क्या खास यह भी जानते हैं। आज है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी को भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह हर साल उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों को विनिर्माण व्यवसाय में भ्रष्टाचार को रोकने और भारत में सर्वोत्तम संभव व्यायाम सेवाओं को करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 25 फरवरी की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.